हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम हिंदी के महान कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय, साहित्य में स्थान और उनकी रचनाएं और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रकवि के नाम से विख्यात मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव, जिला झांसी में 3 अगस्त सन 1886 को हुआ था। गुप्त जी आधुनिक काल के कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। इनके पिता का नाम रामचरण था, जो कि एक राम भक्त थे और काव्य प्रेमी थे। आपके काव्य प्रेम का प्रभाव गुप्त जी के जीवन पर भी पड़ा। कालांतर में गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना गुरु मानने लगे। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती नाम के काव्य ग्रंथ की रचना की, जिसका श्रेय आपने अपने गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को दिया। इस काव्य ग्रंथ में गुप्त जी ने युवाओं को देश प्रेम का संदेश दिया है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन में भी गुप्त जी ने हिस्सा लिया था। आपकी लगभग समस्त रचनाएं देश प्रेम, समाज सुधार जैसे मुद्दों पर ही केंद्रित हैं और इन्हीं विषयों पर लिखने के कारण ही आपको राष्ट्रकवि कहा जाता है। गुप्त जी को आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। भारत सरकार ने इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। इसके अलावा गुप्त जी 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। काव्य साधना करते हुए मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हुई। चलिए अब जानते हैं मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक परिचय के बारे में। गुप्त जी के लेखन कार्य के प्रारंभिक समय में इनकी रचनाएं कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थीं। इसके बाद इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगीं। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 में हुआ था। हिंदी साहित्य जगत को गुप्त जी ने साकेत नामक महाकाव्य दिया था, जिसके लिए यह संसार सदैव आपका ऋणी रहेगा। गुप्त जी ने अनेकों कविताओं एवं कृतियों का निर्माण किया, जिससे हिंदी साहित्य जगत विस्मित सा रह गया। खड़ी बोली के विकास में गुप्त जी का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उनकी ज्यादातर कविताएं हमें रामायण, महाभारत और बुद्ध के समय की दिखाई देती हैं और साथ ही उस समय के प्रसिद्ध इंसानों का चित्रण भी हमें उनकी कविताओं में दिखाई देता है। साथ ही उनकी दूसरी रचना जैसे यशोधरा में हमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वर्णन मिलता है। चलिए अब जानते हैं मैथिली शरण गुप्त की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में। मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत और यशोधरा, इनके द्वारा लिखे गए खंड काव्य जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, अंजलि और अर्ध, अजित, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुणाल गीत, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल, जय भारत, युद्ध, झनकार, पृथ्वीपुत्र, शकुंतला आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त ने कुछ नाटक भी लिखे हैं, जैसे रंग में भंग, राजा प्रजा, वन भैभव, विकट भट, चंद्रहास, स्वदेश संगीत आदि। चलिए अब जानते हैं मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं के बारे में। गुप्त जी के काव्य में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। इसमें भारत के गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्वता का ओजपूर्ण प्रतिपादन है। इन्होंने अपने काव्य में पारिवारिक जीवन को भी महत्वता प्रदान की है और नारी मात्र को विशेष महत्व प्रदान किया है। गुप्त जी ने प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों की रचना की है। शब्द शक्तियाँ तथा अलंकारों के सक्षम प्रयोग के साथ मुहावरों का भी उपयोग किया है। चलिए अब जानते हैं हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त जी का क्या स्थान था। अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से और अपने ही संघर्ष के बल पर जीवन में यश, सफलता अर्जित करने वाले वे सर्वप्रिय कवि थे। मित्रों, पाठकों और स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर आम नेताओं और जनता तक उनकी कविता एवं उनकी प्रेरणा की पैठ रही। साहित्य, स्वतंत्रता संघर्ष दोनों के इतिहास में उनकी कीर्ति अमर है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम हिंदी जगत के महान कवि और लेखकों के जीवन परिचय, साहित्य में स्थान और उनके द्वारा की गई रचनाओं से संबंधित वीडियो लाते रहेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।